So welcome to the video. This is diploma admission form 2021 registration process. As the diploma admission has been started and even though result अभी तक आया नहीं है, फिर भी डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस पर कैसे फॉर्म रजिस्टर करना है, इसका एक वीडियो बनाओ. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प देम. और मोस्टली क्या होता है ना कि 10वीं के बाद हमारे पास में दो रास्ते रहते हैं, 11वीं 12वीं करके फॉर्मल एजुकेशन ले या फिर डिप्लोमा करे. और डिप्लोमा करने के बाद में हमें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है. और अगर आप लड़की है और आपने एसएनडीटी से डिप्लोमा किया तो आपको जॉब नहीं ढूंढना पड़ेगा, जॉब आपको ढूंढेगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं वीडियो कैसा बनेगा. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके गूगल पे जाकर के डीटी महाराष्ट्र सर्च करना है. जैसे ही आपने डीटी महाराष्ट्र सर्च किया, आपको एक वेबसाइट दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर इस वेबसाइट में आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, पोस्ट डिप्लोमा एडमिशन 21-22 पर क्लिक कीजिए. जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है इसलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा. यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है. मोस्टली कैसा रहता है ना, सरनेम पहले आता है, बाद में नाम और उसके बाद में पिताजी का नाम. इसी तरीके से हम एसएससी मार्कशीट पे नाम लिखते हैं. ओके, तो हमने अपना नाम लिख दिया. इसके बाद ईमेल आईडी लिखना है. हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर देना ज़रूरी है, ये कंपलसरी पार्ट है, क्योंकि मोबाइल पर या ईमेल पे हमें ओटीपी आता है. तो इसलिए मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ मेरा. और इसके अलावा मैंने एक फ़ोन नंबर भी दे दिया. मैं महाराष्ट्र, अब मोस्टली हम मुंबई सबर्बन एरिया के, बांद्रा से आगे दहीसर इधर साइड, ये पूरा मुंबई सबर्बन एरिया है. और जहाँ पे टैक्सी चलती है, ऑटो नहीं चलता है, वो मुंबई सिटी एरिया है. तो हमने और मुझे कोई पासवर्ड बनाना है यहाँ पर, तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ अपना. ओके, पासवर्ड डालने के बाद में मैंने किया रजिस्टर. अब रजिस्टर कर देने के बाद ये मुझसे कंफर्म करता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली वो करेक्ट है कि नहीं है. और एक बार ये लेने के बाद मुझे ओटीपी आएगा. यहाँ पर ओटीपी आपको हर बार आएगा, तो आपको फ़ोन नंबर वही देना है जो हमेशा आपके पास रहता है. नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी आप अगर मम्मी या पापा का नंबर दे दो और आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़े तो ओटीपी उनके नंबर पे आएगा, तो वो आपको फिर रिसीव करना पड़ेगा. ओटीपी डाल दिया, अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया. ये मेरा डीईएन नंबर आ गया है और मुझे एसएमएस भी अपने मोबाइल पे आ गया. अब एसएमएस से भी मैं देखूं या तो यहाँ से मैं नंबर याद कर लूँगा कि मेरा क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है. अब मैं वो एप्लीकेशन आईडी जिसको मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी, हमने ये यहाँ पर एंटर करना है. और ये एंटर करने के बाद में हमने जो वहाँ पर पासवर्ड डाला था, हमें वो पासवर्ड डालना है. तो इस तरीके से मैंने अपना नंबर डाल दिया. यहाँ पे मैं पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा, और कैप्चा करने के बाद लॉगिन. अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई परेशान मत होइए, रिफ़्रेश कर दीजिए, आपका डेटा इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं. ओह देखो, मैं पासवर्ड भूल गया. अगर ऐसी सूरत आपके साथ होती है तो आप वापस से एक बार ट्राई कर सकते हो. तो आपको लॉगिन यहाँ पर इस साइड है, वहाँ पर क्लिक करके पासवर्ड डालना है. आपने अपना डीईएन नंबर डाला, डीईएन नंबर डालने के बाद में आपने पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद आपने लॉगिन की कोशिश की. अगर आप, जैसे मैं इस सूरत में मैं भूल ही गया हूँ पासवर्ड, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाना है, लॉगिन से न्यू रजिस्टर कैंडिडेट में, और ओटीपी के थ्रू आप अपना पासवर्ड वापस पा सकते हो. यानी आपने जो एग्जैक्टली पासवर्ड डाला है वो आपके मैसेज में भी आ जाएगा. तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम याद रखना है तो आप इस तरीके से भी वो मंगा सकते हैं, या कभी भी आपको वो आपके मैसेज में, एसएमएस में या ईमेल में वह पासवर्ड आपका आ जाएगा. तो अब आपको लॉगिन करना है वापस से. तो हमने एप्लीकेशन आईडी डाला. एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद में आपने आपका मोबाइल चेक किया, वहाँ पर आपको पासवर्ड मिला है. फिर आप उस तरीके से वो पासवर्ड, ये एप्लीकेशन आईडी है, इसमें कितने डिजिट का है ज़रा देख लीजिए, वो सारे डिजिट आपने डालने चाहिए. मैं वापस से रीसेट कर रहा हूँ. ठीक है, पहली बार में मेरा रीसेट नहीं हुआ था. ओके, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया था. अब ओटीपी आया है. ओके, ये ओटीपी आएगा,
इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोबाइल अपना ही नंबर डालिए ताकि OTP रहे तो आपके हाथों हाथ आपके सामने आए। तो हमने यहाँ पर OTP डाल दिया। अब OTP डालने के बाद सबमिट, ओके। आपके पास में SMS आ गया। अब आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, हमें वो चेक कर लेना आपने कि आपका कैपिटल ऑन है कि नहीं, या कैसे होता है ना, कभी कभी हम पासवर्ड डालते वक्त कैपिटल ऑन कर देते हैं। अब मैंने पासवर्ड डाल दिया। मुझे हर टाइम ये जब भी मैं लॉगिन करूँगा मुझे OTP पूछेगा, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आपको फ़ोन अपने साथ रखना है और वो नंबर आपके पास रहना चाहिए जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ किया है। तो OTP आ गया है, OTP मैंने डाल दिया यहाँ पर। OTP डाल देने के बाद वैलिडेट OTP करेंगे। वैलिडेट OTP करने के बाद अब हमें यहाँ पे ई स्क्रूटनी के लिए जाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, फिजिकल स्क्रूटनी या ई स्क्रूटनी। तो ई स्क्रूटनी कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, इसलिए हम ई स्क्रूटनी में गए और आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्लिक किया। अब हम इंफॉर्मेशन भरेंगे। अब 8वीं 9वीं 10वीं हमने महाराष्ट्र से की है, इसलिए हम टाइप ए कैंडिडेट है। टाइप ए कैंडिडेट सेव एंड प्रोसेस, हम में से मोस्टली सभी टाइप ए कैंडिडेट हैं। अगर दूसरे टाइप का कोई कैंडिडेट हो तो मुझे नंबर तो मैंने आपको दिया ही है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा उसमें। मुंबई सबर्बन हमारा एरिया है। अब हमने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। अब सपोज़ मेरा स्कूल सरस्वती MPS, ओके। तो अब मैंने सेव कर दिया, स्कूल का नाम डाल दिया। हर बार जब भी मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पूछूंगा वो मेरे से पूछता है कन। अब हम रिजर्व कैटेगरी के या जनरल साधारण कैटेगरी के, अगर हमारे पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो हम रिजर्व कैटेगरी डालेंगे। फिर यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप EWS कैंडिडेट है क्या। EWS कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप EWS कैंडिडेट के लिए डाल सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ नहीं, और फिर डिफेंस में है कोई नहीं, इंडियन। अब इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम नेशनलिटी के लिए दे सकते हैं। मैंने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में मेरा नाम, बर्थ प्लेस या इंडियन लिखा, ये कर दिया मैंने। फिर मेरा SSC का बोर्ड तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और ईयर 2021। यहाँ से मैं ये कोई भी ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 21 डाला। 21 डालने के बाद नाम, और यहाँ पर आई से नाम, मम्मी का नाम डालना है। तो जैसे हमने फॉर्म भरते वक्त हमने अपना नाम और मम्मी का नाम दिया था, वो हिसाब से हम मम्मी का नाम डाल देंगे। इसके बाद SSC सीट नंबर। अब ये मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए जो भी आपका रोल नंबर आपको स्कूल से मिला है, अगर आपको अभी रोल नंबर नहीं मिला है तो आप अपनी टीचर से बात कीजिए, वो आपसे को रोल नंबर दे देगी। आपने वो दिया, फिर आपका अगर टेक्निकल है तो हाँ बोलिए, और आपने इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग किया है तो हाँ बोलिए, नहीं तो नो कीजिए। 12th तो हमने दी नहीं है, ITI हमारा था नहीं, इसलिए सेव एंड प्रोसीड। फिर से उसने कंफर्म किया, ओके। अब हमें यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये डेट ऑफ बर्थ जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट या LC के हिसाब से, मेल फीमेल, अनाथ नहीं है, नो। इनकम रेंज 8 लाख तक, जैसे 8 लाख के नीचे की जो इनकम है ये हमें फैसिलिटी देगी इन केस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख के ऊपर नॉन क्रीमी लेयर नहीं हो तो क्रीमी लेयर हो जाता है। और धर्म, रिलीजन हिंदू, और राष्ट्र मातृभाषा हिंदी। अगर मैं ये पूछता है तो मुझे वो पूछता है कि कौन सी माइनॉरिटी आपकी, आप अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट कौन सी है, रिलीजियस माइनॉरिटी या लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर मैं वहाँ पे देखिए मुस्लिम सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पूछता है कि आप महाराष्ट्र माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप में है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप में, तो वहाँ पर इस तरीके से मैं दोनों भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, रिलीजियस भी, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, और मेरी हिंदी अगर मदर टंग है तो मैं दोनों भी
चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इन दोनों केस में हमारी लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर अगर तुम्हारा रिलीजन लिखा है मुस्लिम या जैन, या तो उसकी में मातृभाषा लिखी है, मदर टंग लिखी है कि गुजराती, हिंदी, तो आपको वो चलेगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको प्रोफार्मा ओ देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखें हिंदी भोजपुरी 2 टाइप की चीज़ें पूछे हैं, हमने बता दिया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कोई प्रूफ है हमारे पास में। अब हमें यहाँ पर माइनॉरिटी का तभी एडवांटेज मिलेगा जब हमारे पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आप माइनॉरिटी का एडवांटेज लेना चाहते हो तो आपके डोमिसाइल होना चाहिए, या आपका एलसी पे आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का लिखा होना चाहिए, या तो आपका महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप माइनॉरिटी का एडवांटेज यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। फिर बाद में ये पूछता है कि TFWS, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप TFWS के लिए हाँ कहिए, और महाराष्ट्र के कैंडिडेट को ये TFWS अलाउ है जिसकी इनकम 8 लाख से नीचे है। अब ये हमने किया। उसके बाद अर्बन हमारा एरिया होता है, हमने एड्रेस दिया। जो भी आपको अप्लीकेबल है वो लिखिए, अगर आपको अप्लीकेबल कोई चीज़ नहीं है तो आप वो मत डालिए। जैसा अभी मैं यहाँ पर एक एड्रेस लिख रहा हूँ, हमारा जो एड्रेस है वो लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और महाराष्ट्र, मुंबई सबर्बन अगेन। उसके बाद में ओके, फ़ोन नंबर और ईमेल तो मैंने दिया है। सेव एंड प्रोसीड, वापस कंफर्म करेगा। ओके, अब इसके बाद में जो हमें वो डायरेक्ट करता है, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है तो हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, और आप वह जहाँ आपका यानी यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो और उसके नीचे साइन, ऐसी 2 चीज़ें रखनी ज़रूरी है। तो आपने पिक्चर में गया, जैसा आपका यहाँ पे फ़ोटो है और फ़ोटो के नीचे साइन है, आप उसे सिलेक्ट करके अपलोड कीजिए। यानी आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ पे साइन कर देना है, उसके ऊपर फ़ोटो रखना है और उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है। आप इस तरीके से उसको फिर एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके, आप ऐसा फ़ोटो दे सकते हो और फिर आपको जस्ट यहाँ पे सेव बोलना है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपलोड कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया है, और है ना, JPG, GIF, PNG इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि फ़ोटोग्राफ फुल नेम और उसके नीचे आपका साइन होना चाहिए। तो इसके नीचे मेरा साइन नहीं था तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो मैंने क्या करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, आप क्या कीजिए, एक सादा कागज़ लिख लीजिए, उसके ऊपर साइन कीजिए, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर फ़ोटो रखिए और उसके बाद में अपलोड कीजिए। ओके, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। तो आपने जितने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो आप अपलोड कीजिए, जो नहीं है वो आप नहीं कर सकते। आपने एक सबमिट अगर मैं करता हूँ उसके बिना तो वो आगे नहीं जा रहा है। तो यानी क्या करना है, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है आप उसको क्लिक करना है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप उसका नाम वही रखिएगा, यानी जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम रखिए। अगर आपको कहीं जाना है, पीछे कोई चीज़ चेंज करना है, जैसा आपको लगता है कि मुझे फ़ोटो चेंज करना है, तो आप आपके लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं लिंक्स है वहाँ पे दी हुई, आप उसको जा कर के चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, तो मैं अगर ये फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, अब मैं अपलोड फ़ोटो कह दिया तो मेरा फ़ोटो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप फ़ोटो चेंज भी हो सकता है। आपको इस तरीके का फ़ोटो नहीं डालना है, आपको फ़ोटो वही डालना है जो आपका पूरा दोनों कान दिखाता हो, जैसे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहता है ना, वह डालना है, वो ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपने इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप सबमिट करोगे तो आपको वो आगे पेमेंट डिटेल्स की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पर या ये सबमिट तब तक नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बोले हैं, वो मैं नहीं जमा कर रहा हूँ, तब तक ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और यहाँ पे स्टेटस में दिखाई पड़ेगा आपने जो अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स है। ओके, यहाँ से इस तरह से क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप चाहिए जैसा मैंने बताया था, अब आप आगे भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल में हम यहाँ पे देखिए, हम ओपन कैटेगरी के इसलिए हमें 400 रुपया भरना है, अगर रिजर्व कैटेगरी के होते तो 300 रुपये भरना पड़ता। पे नाउ करेंगे, पे नाउ करने पर आपको वो डायरेक्ट करेगा पेमेंट की तरफ आप फ़ोन पे से डायरेक्टली पे कर सकते हो। अगर आपका वो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली उसको क्लिक कीजिए, आप फ़ोन पे से वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। आप उस वैलेट फ़ोन पे करेंगे क्लिक और आप
फिर पे कर दोगे तो आपको डायरेक्टली ले जाएगा। वैसे आप UPI ID या QR कोड जनरेट करके भी कर सकते हो कि आपको अगर आपका कोई दूसरा नंबर है तो आप उससे पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर UPI ID QR पे क्लिक कीजिए, जैसे या नेट बैंकिंग वैलेट भी अलाउड है। जैसे मैं बता रहा था आपको UPI QR, आपने UPI शो QR, अब शो QR बताएंगे, यहाँ पे आपको QR दिखाई पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से ये QR स्कैन कर दीजिए, 405 रुपया 90 पैसा, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको UPI QR कोड नहीं जनरेट करना है आपका, तो आप इस तरीके से अपना UPI ID भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपना UPI ID यहाँ पे दिया और मैंने पे कर दिया, तो इस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। एक बार हमने ये प्रोसेस कर दी यानी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो मैं यहाँ पर नंबर मेरा फ्लैश करता हूँ, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। आई विल हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म।